हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। जैसा कि आपको पता है, भारत और अमेरिका के बीच में 30 MQ-9B ड्रोन्स को लेके डील की निगोशिएशन चल रही है, लेकिन अभी तक ये डील साइन नहीं की जा सकी है, जबकि काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत गया है। जबकि इस ड्रोन को जो बनाने वाली कंपनी है जनरल डायनेमिक्स, उसने इंडिया के भारत फोर्ज कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है और इस पार्टनरशिप के तहत इस ड्रोन्स के कई सारे पार्ट्स और कंपोनेंट्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा विथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी वो इसके बहुत सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भी इंडिया को ट्रांसफर करेंगे। इसके बावजूद भी ये डील अभी साइन नहीं होती दिख रही है और इसका जो मेजर रीज़न है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाना। हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इस ड्रोन को नहीं लेना चाहती है, बल्कि इस ड्रोन के अलावा वो इजरायली ड्रोन्स को परचेस करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है, हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 30 ड्रोन लिए जाने हैं, उनमें से 10 इंडियन नेवी के लिए, 10 इंडियन आर्मी के लिए और 10 इंडियन एयरफोर्स के लिए थे। चूंकि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इस ड्रोन को नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए इंडियन नेवी के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि अब 30 नहीं बल्कि 30 के बजाय 18 ड्रोन ही खरीदे जाएंगे। उनका ये मानना है कि अगर इस संख्या को कम कर दिया जाता है तो हो सकता है कि ये डील साइन कर दी जाए। तो हम आपको पहले ये बता देते हैं कि आखिर इंडियन नेवी इस ड्रोन में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है और वो इसी ड्रोन को क्यों लेना चाहती है। तो हम आपको बता दें कि इंडियन नेवी के द्वारा अमेरिका से 2020 में इस ड्रोन के 2 यूनिट्स को लीज पे लिया गया था और इंडियन नेवी ने इन्हें 2 साल तक बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट किया और इसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि इस ड्रोन ने 2 सालों में ही अपने 10,000 फ्लाइंग हावर्स को पूरा किया और लगभग 22,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को भी स्कैन किया। और इसकी इसी परफॉर्मेंस से इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई और वो ऐसे कई सारे ड्रोन्स परचेज करना चाहती है। तो हम आपको अब ये बताते हैं कि आखिर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी इस ड्रोन को क्यों नहीं लेना चाहती है। तो हम आपको बता दें कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसका कॉस्ट। इस ड्रोन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट लगभग $100 मिलियन की है और ये जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है एक ड्रोन के लिए, क्योंकि इस प्राइस में हम इजराइल से लगभग 4 ड्रोन को परचेस कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा इजराइल में ही बने ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है और उनके प्राइस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन ये जो MQ-9B ड्रोन है, इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इजरायली ड्रोन के मुकाबले काफ़ी कम है। यानी इजराइल के ड्रोन सस्ते तो होते हैं, लेकिन उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन आर्मी और एयरफोर्स पहले से इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनका अनुभव भी उस ड्रोन के साथ है और वो उन्हें अच्छी तरीके से ऑपरेट करना भी जानते हैं। इसीलिए वो इजरायली ड्रोन को ही परचेस करना चाहते हैं। इसके बजाय एक और रीज़न भी है, क्योंकि इस ड्रोन का कॉस्ट जो है वो $100 मिलियन का है और इंडियन एयरफोर्स का ऐसा मानना है कि इतने कॉस्ट में तो हम 2 तेजस फाइटर जेट को परचेस कर सकते हैं, जो इन ड्रोन्स के मुकाबले फॉर बेटर होंगे। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का ये मानना है कि ये ड्रोन्स होते हैं उन्हीं देशों के खिलाफ इफेक्टिव साबित होते हैं जिनके पास बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता है। और अगर हम अपने दोनों पड़ोसी देशों की बात करें तो चाइना के पास बहुत बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है और उनको बीट करने के लिए ये ड्रोन्स काफ़ी नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इस ड्रोन की जो डील है उसे साइन की जाती है तो इस ड्रोन के बहुत सारे कंपोनेंट को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इसकी बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी इंडिया को ऑफर की जाएगी। और अगर बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल जाती हैं तो इंडिया भविष्य में खुद का अच्छा ड्रोन बना सकता है। इस ड्रोन की डील पे आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मेरा मानना यह है कि भारत सरकार को इस डील को अमेरिका के साथ साइन करना चाहिए और इन्हें हमारी आर्म फोर्सेस को इस्तेमाल करने के लिए भी देना चाहिए, क्योंकि ये ड्रोन महंगे तो जरूर हैं, लेकिन जो इनकी कैपेबिलिटी है वो भी अनमैच्ड है। अगर हम इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो इस ड्रोन की जो फ्लाइट इंड्योरेंस है वो 30 आवर्स की है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर की है। उसके साथ ही इसमें बेहतरीन एडवांस सेंसर भी लगा हुआ है जो कई किलोमीटर स्क्वायर एरिया को एक साथ स्कैन कर सकता है और उस एरिया में आने वाले किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट को क्लासिफाइड भी कर सकता है और उसके साथ साथ आइडेंटिफाई भी कर सकता है। सरफेस के साथ साथ ये अंडर वाटर भी किसी ऑब्जेक्ट को पता लगा सकता है। जैसे अगर कोई सबमरीन अंडर वाटर ऑपरेट कर रही है तो उसे भी यह आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।